अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं पाकिस्तान के दिए गए 271 रन के हदफ के ताक़ुब में प्रोटीज की बैटिंग जारी है। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 270 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स 50 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल सके। 47वें ओवर में बाबर 11 ऑल आउट हो गई। सऊद शकील ने 52 रन बनाए, इनिंग के टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम ने 50 रन की इनिंग खेली। शादाब खान ने 43 रन का हिस्सा दिया। और अभी आपको बताएं कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग इस वक्त जारी है। क्विंटन डिकॉक जो कि इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं वो आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं। शाहीन आफरीदी ने ये पहली विकेट हासिल की है, तो पाकिस्तान को पहली कामयाबी जल्दी मिल गई है। 270 रन का पाकिस्तान ने टारगेट दिया जनूबी अफ्रीका को। 271 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की पहली विकेट जल्द गिर गई। क्विंटन डिकॉक आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। 271 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका अपनी पहली विकेट खो चुका है। 34 रन इस वक्त जनूबी अफ्रीका ने बनाए हैं, एक विकेट गिर चुकी है। चौथे ओवर का खेल इस वक्त जारी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का यह अहम मैच है। 271 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका को दिया गया। 270 रन बनाकर 47वें ओवर में पाकिस्तान की टीम आउट हुई। जवाब में जनूबी अफ्रीका का आगाज अच्छा था, लेकिन उनके ओपनर अब क्विंटन डिकॉक आउट हो चुके हैं। 34 इस वक्त मजमूई स्कोर है जनूबी अफ्रीका का। एक विकेट गिर चुकी है। 24 रन बनाकर क्विंटन डिकॉक आउट हुए। सिर्फ 14 गेंदों पर 5 चौके उन्होंने लगाए। मोहम्मद वसीम जूनियर ने उनका कैच पकड़ा और शाहीन आफरीदी ने यह पहली विकेट हासिल की है। 34 के स्कोर पर इस वक्त जनूबी अफ्रीका की एक विकेट गिर चुकी है। 271 रन का हदफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया, जिसमें सऊद शकील ने शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की, जबकि बाबर आजम भी 50 रन बनाने में कामयाब रहे। पाकिस्तानी बैटर सऊद शकील की पाकिस्तानी इनिंग्स के इख्तिताम पर गुफ्तगू बताया। इब्तदाई तौर पर काफ़ी मुश्किलात पेश आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जिस तरह की सूरत-ए-हाल होती है उसके मुताबिक खेलने की कोशिश करता हूं। उनका यह भी कहना था कि प्रोटीज इनिंग्स में इब्तदाई तौर पर जल्द विकेटें हासिल करना सबसे अहम होगा। वर्ल्ड कप में अपनी बका की जंग में मसरूफ पाकिस्तान टीम के लिए इवेंट नॉकआउट मरहला बन गया है। मजीद एक शिकस्त ग्रीन शर्ट्स के लिए सेमीफाइनल तक रसाई तकरीबन नामुमकिन बना देगी। इसके साथ कैंगरूज का अपने अगले 4 मैचेस में से 2 हारना भी बाबर एंड कंपनी को फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई करने का मौका फराहम करेगा। पीसीबी टॉप मैनेजमेंट कप्तान बाबर आजम को नजरअंदाज करने लगी। इंडिया में मौजूद टीम जराये के मुताबिक पाकिस्तानी कप्तान ने गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान मुतादिद मौक़े पर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। दूसरी जानिब बाबर की बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर से राब्ते की कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी। बाबर के पैगामात के जवाब में उनको किसी किस्म का कोई रिप्लाई ही नहीं दिया गया। टीम ज़राए के मुताबिक बाबर आजम इस सूरत हाल से काफ़ी दिल बर्दाश्ता हैं, लेकिन उन्होंने फौरी रद्द-ए-अमल देने के बजाय वतन वापसी पर इस हवाले से पीसीबी टॉप मैनेजमेंट से बात करने का फैसला किया है। खेल के मैदान से निकलकर सियासत के मैदान का रुख करते हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद ने सियासी माहौल बदल दिया है। नवाज शरीफ सियासी माहौल की तरह मुआशी बदहाली के माहौल को भी बदलेंगे। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक और शाइस्ता परवेज़ मलिक की मुलाकात। कहा पाकिस्तान के हालात बदलने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। रहनुमाओं ने पार्टी सदर से जमाती और सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। 9 मई वाक़यात के हवाले से रावलपिंडी में मुकदमात। पुलिस को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की इजाज़त मिल गई। रावलपिंडी पुलिस के ऑफिसर साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त की चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को रियाला जेल में शामिल तफ्तीश करना है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरियाफ्त किया, क्या इससे कबल चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को शामिल तफ्तीश किया गया? पुलिस ऑफिसर का कहना था कि दोनों को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। शरीक मुल्ज़िमान के बयानात पर शामिल तफ्तीश करना है। हमारे पास रावलपिंडी में 9 मई वाक़यात से मुतालिक FIA की रिपोर्ट मौजूद है। जज ने तफ्तीश की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जबकि मुकदमा अखराज की दरखास्त भी खारिज कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस्तग़ासा के मुताबिक दरखास्त गुजार ने साइफर हासिल किया फिर गुमा दिया। दरखास्त गुजार ने साइफर के मंदरजात अवाम में तोड़ मरोड़ कर पेश किए। चीफ जस्टिस साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फ़िरक़ैन के दलाइल सुनने के बाद 16 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी और इखराज मुकदमा की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। दौरान समाअत FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था कि ये ऐसा केस है जिसमें जुर्म का इर्तिकाब करके इससे मुल्ज़िम की जानिब से तस्लीम भी किया गया है।
चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने कोई एतराफ़ जुर्म नहीं किया। उन्होंने पब्लिक को कोई साइफर नहीं दिखाया, बल्कि अलामती तौर पर एक कागज लहराया था। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि इस्तग़ासा के मुताबिक दरख्वास्त गुज़ार ने साइफर हासिल किया, फिर गुमा दिया। दरख्वास्त गुज़ार ने साइफर के मुंदरजात तवाम में तोड़ मरोड़ कर पेश किए। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत की। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ऑडियो लीक स्कैंडल पर जवाबदही के लिए जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। काउंसिल ने 10 नवंबर तक तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करने की हिदायत की है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ऑडियो लीक स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला ज़ेर बहस लाया गया। काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और दीगर वकला तंजीमों की शिकायत पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी से जवाब तलबी के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और उन्हें 10 नवंबर तक तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करने की हिदायत की गई है। वकला तंजीमों ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई और इन्हें मुस्ताफ़ी करने का मुतालबा किया था। अटॉर्नी जनरल काउंसिल के आइंदा इजलास में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। जस्टिस मज़ाहिर को काउंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार भी हासिल होगा। बतौर जज मुस्ताफ़ी होने पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी पेंशन और दीगर मराआत के हकदार होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी का बोल ऑफिस इस्लामाबाद का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। बोल न्यूज़ के ज़बरदस्त दफ्तर और प्रोफेशनल अमले की तारीफ भी की। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की वही पॉलिसी है जो 76 साल से चल रही है। भारत और इसराइल को एक न एक दिन कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को हक देना ही पड़ेगा। जनवरी के आखिर में इंतखाबात ना होने की बातें दुरुस्त नहीं। डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बोल ऑफिस में मौजूद हूँ और एक ख़ास बात है और ख़ास बात यह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब बोल ऑफिस के दौरे पे तशरीफ़ लाए हैं। हम वेलकम कहते हैं। सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और ज़ाहिर है आप वज़ीर इत्तलात हैं तो आपसे इत्तलात और हुकूमती मौक़िफ़ और जो हालात चल रहे हैं उन पर बात करना हमारे देखने वालों के लिए ज़रूरी है। एक तो सर ये बताइएगा कि आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। भारत की बर्बरियत को आज 76 साल हो गए। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ख़ास तौर पे उस जिद्दोजहद के लिए जो कब से शुरू हुई, कितनी गुमनाम कब्रें, कितने लापता अफराद, लाखों शोहदा, क्या कहेंगे? रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि जो उनका हक़ खुद इरादियत है वो उनको दिया जाए। ये उनका बुनियादी हक़ है। ये बैनुल-अक़वामी जो उसूल हैं उनके मुताबिक है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन हैं उनके मुताबिक है। और अगर कश्मीरियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो कोई अमन नहीं होगा। बगैर इंसाफ के कोई अमन नहीं होता। सर, इजराइल और भारत का गठजोड़ और दोनों काबिज़ और जाहे कुव्वतें, फ़लस्तीन पे भी जुल्म और कश्मीर पे भी जुल्म। दुनिया भर में वो इस नस्ल परस्त सेहूनी रियासत जो कि फ़लस्तीनियों को दबा रही है पिछली 3/4 सदी से, उसके ख़िलाफ़ है। यही मामला कश्मीर का है। ये इंसानी हुकूक की पामाली है। सर, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इलेक्शन की इन दिनों के इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। सदर साहब ने कुछ ऐसा इशारा दिया और इलेक्शन कमीशन ने उस पर कहा कि नहीं, ऐसा तासर देना जो है वो दुरुस्त नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं कि ये डिबेट जो है इलेक्शन की डेट के अलावा तो ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही? मेरे ख्याल में इलेक्शन के हवाले से एक ही वाहिद आइनी और कानूनी इदारा है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। दरहकीकत किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। इलेक्शंस इंशाल्लाह, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होंगे। और जब इलेक्शंस होंगे तो जो आइन की जो मंशा है, आपका जो आइन है उसकी तमहीद में लिखा है, प्रीएम्बल में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब अवामी नुमाइंदे चलाएंगे। इंशाल्लाह वो अमल अब दूर नहीं है। बिल्कुल, सोलंकी साहब को आपने सुना, वो जो बुनियादी बात है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, उन्हें यकीन है कि इंतखाबात जो है वो जनवरी के आखिर में ही होंगे और इसमें किसी इबहाम में जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत खित्ते का अमन सबताज करने के दर पे हो गया है। जफरवाल सेक्टर में दरअंदाजी और शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज ने क्वाडकॉप्टर के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग का दंदान शिकन जवाब दिया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मोदी का भारत अमन करने लगा गारत।
भारतीय फौज ने एक बार फिर खित्ते के अमन पर वार कर दिया। जफरवाल सेक्टर में रात गए भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके ड्रोन को मार भगाया। दरअंदाजी के बाद भारतीय फौज ने शहरी आबादी को फायरिंग का निशाना बना डाला। पाक फौज ने इश्तियाल अंगेजी का दंदान शिकन जवाब दिया। कार्रवाई में भारतीय बॉर्डर फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा। कुछ भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक कतर में 8 जासूस की सजाए मौत पर भारत को आलमी हसीमत का सामना है। भारत कनाडा में सिखों की टारगेट किलिंग की वजह से हसीमत उठा चुका है। कश्मीरियों की जानिब से यौम सियाह भरपूर तरीके से मनाने से भी भारत सरकार बौखलाहट का शिकार है। मसाइल से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए बिला इश्तियाल फायरिंग का ड्रामा रचाया गया। अभी उनको फिक्र यही है कि अगर कश्मीरी अवाम, चाहे आजाद कश्मीर के हैं चाहे मकबूजा, अगर खड़े हो जाते हैं जिस तरह फलस्तीनी खड़े हुए हैं, तो भारत का जो ख्वाब है हेजेमनी, इनके ऑलरेडी कॉरिडोर के बड़े ख्वाब थे, वो भी फलस्तीनियों ने आज से सारी फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा इधर निकालना चाहता है। आदमी कश्मीरी अवाम, हमारे जो सियालकोट के अवाम हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो इंशाल्लाह इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब ही दिया जाएगा। पाक फौज मादर वतन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। भारत माजी में भी इसका अमली मुजाहरा देख चुका है। गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तौसी का कोई इम्कान नहीं। वजीर दाखिला का दो टोक ऐलान। सरफराज बुगटी की पार्लियामान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 1 डॉक्यूमेंट पॉलिसी रियासत का फैसला है, किसी का रोजगार नहीं, स्मगलिंग बंद की है। तरफ से अभी तक एक्सटेंशन का कोई प्लान नहीं है। हम जो 2 दिन रह गए हैं, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपनी जियो फेंसिंग, जियो मैपिंग हर चीज़ कर ली, अपनी तैयारी कर ली और हम रिपैट्रिएट करेंगे उन इलीगल फॉरवर्ड्स को जो हमारे मुल्क में इलीगली रहे हैं। देखिए, रियासत ने ये फैसला किया है, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम 1 डॉक्यूमेंट रजीम, जिसका नाम दिया हमने पॉलिसी बनाई है, उसमें हम इनकरेज कर रहे हैं उन लोगों को कि जो पासपोर्ट लेकर, वीज़ास लेकर हमारे मुल्क में आएंगे। और ये किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि बगैर किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के रोज़ाना 12 से 15 हज़ार लोग जो हैं इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। तो हम उसमें एक 1 डॉक्यूमेंट रजीम बना रहे हैं। पासपोर्ट का ऑफिस हम कल इफ्तिताह कर रहे हैं किला अब्दुल्ला में। इसी तरह और जो हमारे पासपोर्ट के ऑफिस हैं वो भी एक्टिव हैं। तो लोग पासपोर्ट बनाएं, हम उनको इनकरेज करेंगे कि लीगल तरीके से आएँ जाएँ। और डिवाइडेड विलेजेस या डिवाइडेड बॉर्डर्स जो हैं वो सिर्फ इधर का केस तो नहीं है। गैर कानूनी तौर पर रहने वालों को वापस भेजने का एहतमाम कर लिया गया है। गैर कानूनी बाशिंदों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सगियां से बाबू साबू तक तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफगानियों की तादाद पंजाब में हज़ारों में है। 1 नवंबर से उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जो भी उन्हें गैर कानूनी तौर पर रखेगा उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। तकरीबन तादाद तो हज़ारों में और बड़ी तादाद है। उनके खिलाफ 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 31 अक्टूबर उनके लिए आखिरी डेडलाइन है। जो छोड़ जाएगा, अदरवाइज़ हम उनने पूरी अपनी अरेंजमेंट कर ली है और उसमें कोई माफ़ी नहीं है। प्लस जो बंदा पंजाब में उनको हेल्प कर रहा होगा रहने में या किसी भी तरीके से उनको इलीगल छुपाने की कोशिश करेगा, उसके ख़िलाफ़ भी काफ़ी सख्त क्रैकडाउन का फ़ैसला हुआ है। उसके लिए भी कोई माफ़ी नहीं है। ये 6 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको 31 जनवरी तक कंप्लीट करा लें। कि फ़ाइनल प्राइस बस अगले 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएगी। हमारा बजट मंडे की सुबह आ रहा है, क्योंकि हमारा 4 महीने का दिया था तो 4 महीने का बजट एग्जॉस्ट हो गया है। तो हमने लीगल एक्सपर्ट से बात करके अब हम मंडे को अगला बजट पेश करेंगे। उसमें आई थिंक या उसमें या उसे 1-2 दिन बाद हम उसको फाइनल कर दें। पाकिस्तान से तमाम 13 लाख गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा, फैसला आखिरी है। नादरा ने 70,000 शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हैं। बलूचिस्तान से 16,000 लोग अब तक वापस जा चुके हैं। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जाना चकजई की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर कानूनी मुतालबे किसी सूरत कबूल नहीं, ऐसा कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। दहशत गर्दों को जिसका फ़ायदा हो। गैर कानूनी अफराद को रिहाइश देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को निकालने का फैसला आखिरी है। पाकिस्तान से तमाम गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 13 लाख गैर मुल्कियों को निकालने के फैसले पे कोई नज़रसानी न करने का फैसला किया गया है। इस वक्त तकरीबन 70,000 के करीब कार्ड्स नादरा ने ब्लॉक किए हैं। अभी तक तकरीबन 16,000 तक लोग जा चुके हैं आज की डेटा में। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रिहाइश किराए पर देने या पनाह देने वाले तमाम अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध और पंजाब से आने वाले
गैर कानूनी तारकीन वतन को N65 जाफराबाद चमन के रास्ते भेजे जाएंगे। दहशतगर्द आवाम की सादगी से खेलने लगे। फ्री सिम्स और इनाम का लालच देकर मोबाइल सिम्स जारी की जाने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की तहकीकात में पुलिस के हाथ अहम शवाहिद लगे। DIG के मुताबिक अक्सर सिम्स पंजाब और सिंध की खवातीन के नाम पर जारी हुई। दई खवातीन से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत दीगर प्रोग्राम्स के तहत अंगूठे लगवाए जाते। साइबर लॉ एक्सपर्ट जैन कुरैशी कहते हैं कि अवाम अपने नाम पर जारी करदा सिमों की जांच जरूर कर लें। शातिर दहशतगर्दों ने नया जाल तैयार कर लिया। गली मोहल्लों में मुफ्त मोबाइल सिम्स बेचने वालों से रहे होशियार। इनाम की लालच में आकर भी कभी अंगूठे का निशान न दें, कहीं छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत का पेश खैमा न बन जाए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की तहकीकात में पुलिस के हाथ अहम शवाहिद लग गए। अक्सर वाकयात में ऐसी सिम्स इस्तेमाल की गयी जो खवातीन के नाम पर जारी हुई। DIG के मुताबिक अक्सर सिम्स पंजाब और सिंध की खवातीन के नाम पर जारी हुई है। दही खवातीन से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट समेत दीगर प्रोग्राम्स के तहत अंगूठे लगवाए गए। कुछ नंबर जो मकामी जो पाकिस्तानी नंबर उन पे जब तहकीकात की गई तो तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गाँव की जो सादा खवातीन खास तौर पर पंजाब और सिंध की खवातीन तो उनके अंगूठे लगवा के और उनके नामों पर उनके शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट ये लोग सिमें लगवा लेते हैं। बोल से गुफ्तगू में साइबर लॉ एक्सपर्ट जैन कुरैशी बोले मोहतात रहने की जरूरत है। अवाम अपने नाम पर जारी करदा सिमों की जांच जरूर कर लें। मोबाइल सिम्स का इजरा खतरे की घंटी है। मुसीबत से बचना है तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। दहशतगर्दी के वाक़यात में खवातीन के नाम पर मोबाइल सिम्स इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस बारे में अरकान पार्लियामेंट ने कहा गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन की वजह से ऐसा हो रहा है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। ख्याल में दहशतगर्दी जिस सूरत में हो, जिस शक्ल में हो, उसके रोकथाम करनी चाहिए, उसके सदेबाब होनी चाहिए, वो जिस सूरत पे भी हो। एक्चुअली वहाँ पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर के आसपास वहाँ पे जो है ना ये टोकरियों में ये सिम जो है ना बिकती है। और अफ़गानिस्तान के यहाँ जो है ना अभी हमारे बदकिस्मती यही है कि इस वक्त हमारे जो हालात है वहाँ के IT के हवाले से तो अफ़गानिस्तान के सिम जो है ना यहाँ पेशावर तक काम कर रहे हैं। रुपए की कदर में इजाफे के साथ गाड़ियों की कीमतें भी कम हो गई। इस बारे में मजीद बताएंगी साथी एंकर अनम जुल्फ़िकार। जी अनम बताइएगा। रुपए की कदर तकरीबन 10% बढ़ने से कारों के दाम में 1 लाख से 13 लाख रुपए तक कमी आई है, मगर कंपनीज प्लांट्स की बंदिश भी जारी रखे हुए हैं। सुजुकी कंपनी ने फरोख्त ना होने के बायस 1 हफ्ता प्लांट बंद करने का ऐलान तो किया है, लेकिन दाम कम नहीं किए। इंडस मोटर्स ने 1 माह के लिए प्लांट बंद किया है, लेकिन दाम भी गिरा दिए। टोयोटा यार्ड्स पर 1 से सवा लाख रुपए तक कमी की गई है, जबकि फॉर्च्यूनर पर 11 से 13 लाख रुपए तक कमी की गई है। टोयोटा कोरोला भी 2 से 2.5 लाख रुपए तक सस्ती हुई है। होंडा ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी की है। इससे कबल लकी मोटर्स ने अपनी गाड़ियों पर 1 से 5 लाख रुपए कम किए, जबकि होंडा निशात मोटर्स ने भी अपने तमाम मॉडल्स पर 1 से 3.5 लाख रुपए कम किए, जबकि MG मोटर्स ने 6 लाख रुपए कम किए। हैरानी की बात यह है कि रुपया सस्ता होने के बावजूद अब तक मोटरसाइकिल कंपनीज ने 1 रुपया कम नहीं किया। ना जाने वो किस इंतजार में है। पाकिस्तान स्टील मिल्स को कोई खरीदार ना मिल सका। हुकूमत ने निजकारी की फहरिस्त से निकालने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार को आगाह कर दिया। स्टील मिल्स हुकाम ने इजलास को बताया कि स्टील मिल्स पर सालाना 30 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से उमर हयात इस रिपोर्ट में। हुकूमत स्टील मिल्स बेचने में मुश्किलात का शिकार, लाख कोशिश के बावजूद ना कोई मिला खरीदार का इजलास। सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन ने सूरत हाल से आगाह कर दिया। बताया स्टील मिल्स को निजकारी की फहरिस्त से निकाला जा रहा है। मिल्स की बहाली का प्लान बना रहे हैं। स्टील मिल्स हुक्काम ने बताया कि बंद स्टील मिल्स पर सालाना 30 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मिल्स ने हुकूमत से 110 अरब कर्जा लिया। सालाना 18 अरब सूद की मद में अदा किए जा रहे हैं। स्टील मिल्स की बहाली के लिए 58 करोड़ 40 लाख डॉलर्स
दरकार है। हुकाम ने बताया कि 2 साल में 1 करोड़ 28 लाख मालियत का सामान चोरी हो गया। चेयरपर्सन कमेटी खालिदा अतीब बोली, वारदातों में पूरा गिरोह मुलविस है। ये तमाम चोरी के मामला कोई एक आदमी नहीं करता या कोई 1-2-4 लोग नहीं मिलके करते, इसमें बहुत सारे लोग मुलविस होते हैं और ये पूरी एक चेन है जो मिलकर ये सारे काम कर रही है और उसमें बहुत सारे लोग, स्पेशली देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि इसमें मैनेजमेंट भी मुलविस है। कौमी एयरलाइन का माली बहरान खत्म न हो सका। PIA के 4 777 तैयारे ग्राउंड कर दिए गए हैं। 2 तैयारे पहले से ही ग्राउंड हैं। तर्जुमान के मुताबिक एक तैयारा सी चेक पर है, दूसरे पर कलर किया जा रहा है। PIA का माली बहरान बरकरार। 4 बोइंग 777 तैयारे ग्राउंड कर दिए गए। जरा के मुताबिक BGL और DHW रजिस्ट्रेशन के हामिल तैयारे फंड्स न होने की वजह से मेंटेनेंस पर न जा सके। मरम्मत के लिए फीकस तैयारे पर 30 से 40 मिलियन डॉलर की जरूरत है। तर्जुमान के मुताबिक एक तैयारा सी चेक पर है जबकि दूसरे पर कलर किया जा रहा है। माली बहरान के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन इंतहाई महदूद कर दिया गया। आज मकामी और बैनुल अक़वामी 58 परवाजें मंसूख कर दी गई। 2 हफ्तों में 550 के करीब परवाजें मंसूख हो चुकी हैं। नुकसान का तखमीना तकरीबन 8 अरब के करीब पहुंच गया है। कौमी एयरलाइन का माली बहरान खत्म ना हो सका। फ्लाइट ऑपरेशन इंतहाई महदूद कर दिया गया। 2 हफ्तों में 550 के करीब परवाजें मंसूख हो चुकी हैं। माली बदहाली का शिकार PIA को 20 अरब रुपए का नया कर्ज दिया जाएगा। कौमी एयरलाइन का माली बहरान बरकरार। बैंक PIA को मजीद कर्जा देने को तैयार। कौमी एयरलाइन का माली बहरान खत्म ना हो सका। फ्लाइट ऑपरेशन इंतहाई महदूद कर दिया गया। आज मुकामी और बैनुल अक़वामी 58 परवाजें मंसूख कर दी गईं। 2 हफ्तों में 550 के करीब परवाजें मंसूख हो चुकी हैं। परवाजों की मंसूखी के सबब नुकसान का तखमीना तकरीबन 8 अरब के करीब पहुँच गया है। माली बदहाली का शिकार PIA को 20 अरब रुपए का नया कर्ज दिया जाएगा, जबकि हुकूमती कर्ज भी 6 माह के लिए रीशेड्यूल किए जाने का इम्कान है। नया कर्ज देने के लिए वजारत खजाना ने कमर्शियल बैंकों को हिदायत जारी कर दी। नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब समेत 8 कमर्शियल बैंक PIA को नया कर्ज देंगे। PIA 2 माह में 40 अरब रुपए कर्ज लेने के लिए दरख्वास्त कर चुकी है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 8.33% कमी हुई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.65% रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। गिरानी के सताए अवाम को रिलीफ का झोंका। महंगाई की शरह में 0.33% कमी। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 14 अशिया ज़रूरी की कीमतों में इजाफा हुआ। 17 की कीमतों में कमी, 20 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। टमाटर 23 रुपए, आलू 3 रुपए फी किलो महंगे हुए। अंडे की फी दर्जन कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ। दाल माश, दाल चना, दाल मसूर की कीमतों में औसतन 8 रुपए फी किलो कमी हुई। चिकन 36 रुपए, LPG सिलेंडर 50 रुपए, चीनी 3 रुपए फी किलो सस्ती हुई। एक माह में आटे का 20 किलो थैला 45 रुपए सस्ता हुआ। चावल, प्याज, चीनी, गुड़ और केले की कीमतें भी नीचे आईं। गजा पर इसराइली बर्बरियत और मजालिम पर बहस के लिए बुलाया गया सेनेट इजलास सेनेटर राना मकबूल हुसैन के ताज़ियती इजलास में तब्दील कर दिया गया। ऐवान में राना मकबूल और साबिक सेनेटर SM जफर की वफात पर ताज़ियती करारदादों के अलावा कश्मीरियों से एकजहती की करारदाद भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। मज़ीद जानते हैं मलिक सईद आवान की रिपोर्ट में। In pursuance of Sub Rule 1 of Rule 14 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ तो चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर राना मकबूल और SM जफर और अक्सा शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत कराने की दरख्वास्त की। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने ऐवान में दुआए मग़फ़िरत कराई। अल्लाहुम्मा उग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिजमीअल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि रिवायत के मुताबिक आज ऐवान में राना मकबूल की जिंदगानी और उनकी खिदमत पर बहस होनी चाहिए, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी कि आज सिर्फ राना मकबूल और SM जफर पर बात होगी। फ़लस्तीन मामले पर बहस पीर को की जाएगी। ऐवान ने दोनों सेनेटर्स की वफात पर ताज़ियती करारदादें मंजूर कर ली। I now put the resolution before those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The resolution is passed unanimously. सेनेटर रजा रब्बानी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन की तारीख दे ताकि बेयकीनी की फजा खत्म हो। आपके तवस्सुत से मैं ये बात कहना चाहता हूँ और इलेक्शन कमीशन से डिमांड करता हूँ कि वो इलेक्शन की तारीख जो है वो फौरी तौर पे दे ताकि ये गैर यकीनी की हालात जो हैं वो खत्म मंडे पे कर ले।
सेनेटर कामिल अली आगा की जानिब से कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद भी मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। बाद में सेनेट इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। The House stands adjourned to meet again on Monday, the 38th October 2023 at 2:30 p.m. सियाह के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी है। शुरका ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का नोटिस ले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने मुतालबा दोहरा दिया। जाहिद सफ़ी, शेख अब्दुल मतीन, सैयद यूसुफ नसीम, अजीज़ अहमद गजाली, सैयद फैज़, अल्ताफ़ हुसैन वाली समेत दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने यौम सियाह पर पैगामात जारी किए। कहा, भारत गुज़िश्ता 76 साल से कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। 27 अक्टूबर 1948 को भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया, जो आज तक जारी है। अक़वाम आलम ने कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए वादे किए, जो आज तक वफा नहीं हो सके। और अब बात करेंगे जख्मों से चूर फ़लस्तीन की। गजा पर बमबारी जारी है। इसराइल गजा पर 8000 बमों से 12000 टन बारूद बरसा चुका है। अमेरिका ने 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा पर जो एटम बॉम्ब गिराया था, उसमें 15000 टन बारूद था। गजा के अवाम एटम बॉम्ब के बराबर बारूद झेल चुके हैं। बेयारो मददगार गजा के अवाम आलमी मदद के मुंतज़िर हैं। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत और पाबंदियाँ। मस्जिद अक्सा आज जुमे की नमाज के लिए मुसलमानों की राह तकती रही। मस्जिद अक्सा में नमाज अदा ना होने की एक वजह गुज़िश्ता 21 रोज़ से गजा की पट्टी पर जारी इसराइली हमले हैं। मस्जिद अक्सा में सिर्फ मुअम्मर नमाजियों की एक छोटी सी तादाद पहुँची थी। गजा के हालात के बाइस जालिम इसराइलियों ने मस्जिद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं। हालांकि मस्जिद अक्सा में अमूमन हज़ारों लोग नमाज जुमा अदा करते हैं, जबकि मखसूस मजहबी अय्याम में यहाँ नमाजियों की तादाद लाखों तक पहुँच जाती है। इसराइली तैयारों ने एक बार फिर फ़लस्तीन में शहरी आबादी को वहशियाना बमबारी का निशाना बना डाला। ताज़ा हमलों में मजीद 21 अफराद शहीद हो गए। शुहदा में मुकामी सहाफ़ी, उसकी वालदा भी शामिल हैं। शहादतों की तादाद 7028 तक जा पहुँची है। 19000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, 2000 लापता हैं। हमलों में 50 इसराइली यरगमाली मारे गए। अमरीकी तैयारों ने शाम पर रॉकेट और बम बरसा दिए। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक हमले में पासदारान इनकलाब और ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों के असले के ज़खायर को निशाना बनाया गया। उधर मिस्र में तिब्बी मरकज़ पर इसराइल के रॉकेट हमले में 6 अफराद जख्मी हो गए। गजा में बच्चों और निहत्ते शहरियों का कत्लेआम। सोशल मीडिया पर हैबतनाक मनाज़िर ने दिल दहला दिए। नन्हे फूल मुरझा गए। जिगर गोशों से लिपटी माएँ और गम से निढाल बाप बच्चों के जनाजों पर नौहकना हैं। हमास के वफ़द का दौरा है मॉस्को। रूसी हुकाम से इसराइली जारियत पर तबादला ख्याल किया। कहा, गजा में मुकम्मल जंग बंदी तक इसराइल के यरगमालियों को रिहा नहीं किया जा सकता। गजा पर इसराइल की बमबारी से इसराइल के अपने ही 50 यरगमाली मारे गए। रूस ने मशरिक़ वस्ता के मौजूदा बहरान पर अमरीका को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी और तस्फिये के लिए फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा किया है। गजा में कशीदगी खित्ते की सूरत हाल को काबू से बाहर कर देगी। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ ये जंग तारीख का धारा मोड़ देगी। और अब कुछ बात करते हैं कराची की सूरत हाल की। कराची में पुलिस और डकैत आमने सामने। नश्तर रोड पर मुकाबले के बाद एक डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। शादमान टाउन में बैंक डकैती में मुलविस 5 मुल्जिमान पकड़े गए। रमज़ान साल का दूसरा और आखिरी चांद गिरहन कल होगा। जुज़वी नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद गिरहन का आगाज़ 28 अक्टूबर की रात 11:02 पर होगा, जो रात 1:14 पर उरूज को पहुँचेगा। इख्तिताम 29 अक्टूबर की शब 3:26 पर होगा। एशिया, यूरोप, अमरीका, अफ्रीका और अटलांटिक में भी नज़ारा हो सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।